Hello guys, welcome back to our YouTube channel Easy Commerce on Edux. So here is the second part of class 12 macroeconomics and the topic is foreign exchange rate. और इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे उसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन की जाती है वो डिस्कस करेंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ये सब चीजें हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो सेकंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो इट इज द सिस्टम वेयर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। हम लोग फॉरेन करेंसी की डिमांड कब करते हैं? जब हमको किसी को पे करना है, राइट। वेयर इज सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या है? जब हमारे यहाँ पर करेंसी में कोई पेमेंट कर रहा है, मींस इनफ्लो मतलब हो जाएगा सप्लाई एंड आउटफ्लो मींस डिमांड, राइट। और ये इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पे हम लोग किसी भी कंट्री की इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं, राइट। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मीनिंग। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि ड्यू टू मार्केट फोर्सेस इफ द डोमेस्टिक करेंसीज वैल्यूज फॉल, अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाती है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, सो इट विल बी कॉल्ड एज करेंसी डेप्रिसिएशन। पर अगर गवर्नमेंट करती है तो उसको क्या बोलेंगे? करेंसी डीवैल्यूएशन। पर अगर मार्केट फोर्सेस से होता है सो इट विल बी कॉल्ड एज करेंसी डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, एक पेन थी, पहले जब वैल्यू थी उसकी $1 इज इक्वल टू 50, तो हमको 50 रुपीज का पेमेंट करना पड़ता था टू परचेस $1 पेन। पर अब हो गया $1 इज इक्वल टू 70, तो हम लोगों का अगर वो पेन परचेस करनी है सो वी नीड टू पे 70 रुपीज। तो ये हमारी डोमेस्टिक करेंसीज की जो वैल्यू है, ये डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है, ये यहाँ पर फॉल हो रही है, और इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? करेंसी डेप्रिसिएशन, राइट। अब करेंसी डेप्रिसिएशन होने से बेनिफिट क्या होगा? तो करेंसी डेप्रिसिएशन होने से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो चीपर हो जाएगी इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हमारे जो गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं दे विल बिकम चीपर इन द मार्केट। सो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, देयरफॉर वी आर गोइंग टू हैव अ लार्ज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट हमारा राइज हो जाएगा, वेयर एज इंपोर्ट फॉल हो जाएगा। इंपोर्ट फॉल होने का रीजन क्या है? कि बाहर के जो गुड्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमको महंगे पड़ जाएंगे। वाई? क्योंकि अब हम लोग जब पहले $1 इक्वल टू 70 था तो हम लोग 70 रुपीज का पेमेंट करके $1 वैल्यू का गुड्स इंपोर्ट कर पा रहे थे। पर अगर $1 इक्वल टू 75 हो जाएगा तो उस केस में हमको 75 रुपीज का पेमेंट करके कुछ भी $1 का गुड्स परचेस कर पाएंगे। सो करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है कि हम लोग एक्सपोर्ट इससे इंक्रीज कर सकते हैं, पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इंपोर्ट्स को डीमोटिवेट करता है, राइट। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि करेंसी एप्रिसिएशन। तो करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का ठीक अपोजिट है। यहाँ पर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पर इसका ठीक उल्टा इम्पैक्ट आ जाएगा। व्हाट? कि यहाँ पर एक्सपोर्ट्स फॉल हो जाएंगे, एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। और हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सपोर्ट डिक्रीज क्यों होंगे? क्योंकि हमारे गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, देयरफॉर हमारे गुड्स की डिमांड फॉल हो जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट में, वेयर एज हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज क्यों हो जाएंगे? बिकॉज फॉरेन गुड्स हमारे लिए अब सस्ते हो जाएंगे। कैसे? अगर मान लो यहाँ पर इन केस पहले हमारी जो वैल्यू थी $1 इज इक्वल टू 70 थी, अब वो गुड्स हो गया है $1, हमारी जो वैल्यू है $1 इज इक्वल टू 65 हो गई है। तो 65 के केस में अब हमारे लिए बाहर के गुड्स सस्ते हो जाएंगे। अब हमको सिर्फ 65 रुपीज का पेमेंट करना पड़ रहा है, पहले 70 का पेमेंट करना पड़ता था। तो उस केस में इंटरनेशनल गुड्स जो है वो चीपर हो जाएंगे, तो हमारा इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, वेयर एज हमारे जो गुड्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, देयरफॉर हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फॉल हो जाएंगे, राइट। तो ये हो गया है करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। तो ये आ जाता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। नेक्स्ट है अपना मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज द हाइब्रिड ऑफ फ्लेक्सिबल एज वेल एज फिक्स, मतलब फिक्स और फ्लेक्सिबल का एक कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है इसको दोनों से डिटरमाइन करते हैं। मार्केट फोर्सेस से भी डिटरमाइन किया जाता है, मार्केट फोर्सेस भी इसको कंट्रोल करती है,
साथ साथ में देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ आरबीआई इन इंडिया, देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई और मार्केट फोर्सेस मिलकर अगर डिटरमाइन कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को, सो दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड एज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। इसका जो सेकंड नेम है डर्टी फ्लोटिंग भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर भी कंट्री के फेवर में देखकर ही हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। अगर नॉर्मल चल रही है कंट्री तो मार्केट फोर्सेस को इजीली वहां पर यूज करके हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। पर अगर कंट्री के अनफेवर में कोई डिसीजन जा रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उस केस में अगर हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को चेंज करना है तो उस केस में आरबीआई अपना इंटरफेरेंस शो करके फॉरेन एक्सचेंज रेट को चेंज करके यहाँ पर कंट्री के फेवर में कोई डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पर इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिमांड, किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई कैसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि सप्लाई का मतलब यहाँ पर आपको सिंपली याद रखना है कि सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई का मीनिंग हो जाएगा कि गुड्स जो है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को पे करना पड़ता है, पर अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास करेंसीज आएगी मतलब सप्लाई हो रहा है, राइट। तो हम लोग इनफ्लो का मतलब हो जाएगा आपका सप्लाई एंड आउटफ्लो का मतलब हो जाएगा डिमांड। तो सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो करेंसी आएगी हमारे पास, अगर हम लोग फॉरेन करेंसी में बोरो कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज से अगर कुछ बोरो कर रहे हैं सो डेट विल आल्सो लीड टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देन अगर हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है किसी फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंपनी से रिसीव हो रहा है, फॉरेन बैंक से रिसीव हो रहा है तो इट विल आल्सो लीड टू सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। देन स्पेकुलेशन पर्पस के बेसिस पे भी करेंसीज एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के बेसिस पे भी यहाँ पर इन केस अगर करेंसी फॉरेन करेंसी का सप्लाई हो रहा है सो इन दैट केस आल्सो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विल बी देयर। इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स, अगर फॉरेनर्स हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनफ्लो हो रहा है मनी का इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इट विल आल्सो लीड टू सप्लाई। टूरिज्म, अगर बाहर के लोग फॉरेनर्स हमारी कंट्री के अंदर घूमने फिरने के हिसाब से आ रहे हैं सो इट विल आल्सो लीड टू सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। देन ट्रांसफर रिसिप्ट, अगर कुछ हमको यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मिले हैं। देन वेंचर कैपिटल मीन्स अगर जॉइंट वेंचर क्रिएट किया जा रहा है सो दीज ऑल आर द कॉजेस ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। सिमिलरली अगर हम लोग आउटफ्लो की बात करें तो आउटफ्लो के भी बेसिक इसके अपोजिट रीजंस बन जाएंगे। इंपोर्ट, आउटफ्लो के लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर लोन का पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। स्पेकुलेशन पर्पस यहाँ पर भी आ सकता है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर करेंसी की वैल्यू के बेसिस पे गेन करना, करेंसीज को यूज करके गेन करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने $1 ₹50 में परचेस करा था, आज उसकी वैल्यू हो गई $1 = 70, तो मैं उसको सेल आउट कर दूंगा तो मुझे ₹20 का बेनिफिट हो जाएगा। तो इसी पूरे बिजनेस को कहते हैं हम लोग स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन भी यहाँ पर डिमांड और सप्लाई में यूज किया जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन करेंसी, हम लोग फॉरेन कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन अगर हमारे इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं सो इट विल आल्सो लीड टू आउटफ्लो। देन ट्रांसफर पेमेंट्स हो रहा है या फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कुछ भी हो सकता है, उसका अगर पेमेंट हो रहा है सो इट विल आल्सो लीड टू डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, राइट। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको याद रखनी है कि अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, डिमांड ज्यादा है मीन्स आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो कम है, तो उस केस में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो उस केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम रेट। सो इक्विलिब्रियम रेट मीन्स अ रेट विच इज क्रिएटेड बाय मार्केट फोर्सेस, मीन्स अ रेट एट विच मार्केट डिमांड फॉर अ करेंसी इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो ये जो है इक्विलिब्रियम रेट यहाँ पर आ रहा है, जिसको हम लोग 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे मार्केट डिटर्मिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, वैसे यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन जैसा ही फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन भी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और फाइनली आपकी जो वैल्यू निकल के आती है उसी के बेसिस पे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है। सो इक्विलिब्रियम रेट मीन्स अ रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंड वेयर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी इज सेम इक्वल, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर डिमांड में चेंजेस आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो उसको ध्यान देना है हमको कि अगर मान लो डिमांड फॉल हो जाती है, इसमें ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि इन केस अगर डिमांड आपकी डी से यहाँ पर डी से $1 पे आ जाती है तो उस केस में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। मीन्स अगर डिमांड फॉल होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगा, डिमांड राइज होती है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशन क्रिएट हो गया है बिटवीन डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। तो ये हमको इम्पैक्ट याद रखना है ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी।
अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर यू कैन परचेस और सेल द फॉरेन करेंसीज, राइट. किसी भी कंट्री की आप करेंसी को सेल आउट कर सकते हो, परचेस कर सकते हो. दैट मार्केट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इट इज ओपन फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की करेंसी से आप ट्रेड कर सकते हो, राइट. जैसे इंडिया के अंदर देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आरबीआई आ जाएगा. देन इसके अलावा ब्रोकर्स आ जाते हैं. इसके अलावा बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम्स भी यहाँ पर फॉरेन करेंसीज में क्रिएट ट्रेडिंग करती है, राइट. अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के जनरली 3 फंक्शंस होते हैं. एक होता है ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन मीन्स यहाँ पर हम लोग पेमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, तो ये फंक्शन भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का रहता है. क्रेडिट फंक्शन मीन्स यहाँ पर क्रेडिट बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग इशू कर सकते हैं इन डॉलर इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज. सो यहाँ पर ये भी फंक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करता है. एंड हेजिंग का मतलब होता है कि हम लोगों ने अभी कुछ ट्रांजेक्ट करा है और उसका पेमेंट फ्यूचर में होगा, तो ये फंक्शन हमारी जो करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे फ्यूचर पेमेंट हो रहा है, तो ये फंक्शन भी कौन परफॉर्म करता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कुछ एक $1 का गुड्स परचेस करा, उसकी वैल्यू है 70 और मैं पेमेंट कर रहा हूँ इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में भी मुझे ये $1 = 70 का ही पेमेंट करना है. तो इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं हेजिंग फंक्शन, राइट. अब हेजिंग फंक्शन का भी हम लोगों ने बेनिफिट देख लिया. अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी 2 टाइप के होते हैं. एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट. स्पॉट मार्केट का मतलब होता है हाथों हाथ डिलीवरी कर दो, हाथों हाथ पेमेंट कर दो और करंट रेट पे ही होता है. तो इसीलिए इनके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं दे आर स्पॉट ट्रांजेक्शन. ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, पेमेंट भी हाथों हाथ कर दो, करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे डिलीवरी भी हाथों हाथ हो जाती है. जबकि फॉरवर्ड मार्केट में क्या हो रहा है, डिलीवरी फ्यूचर में हो रही है पर पेमेंट कौन सा हमको यहाँ पर कंसीडर करना है, प्रेजेंट रेट का. हेजिंग फंक्शन वाला ही यहाँ पर फॉरवर्ड मार्केट जो है वो हेजिंग फंक्शंस को यूज करता है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स इन फ्यूचर होता है, राइट. तो ये दोनों डिफरेंस है. स्पॉट मार्केट मींस ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, जबकि फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे इन फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगा, करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे इन फ्यूचर ट्रांजेक्शन होगा. सो आई होप आपको ये फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला पूरा सिस्टम क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते जाएंगे. सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.